कि सीरीज दी हुई है, फिर उसका सम साथ दिया हुआ है, या कोई भी स्टेटमेंट अगर आपको दी हुई है, आपने उसको प्रूव करना है मैथमेटिकल इंडक्शन के तहत कि ये जो सीरीज है ये ट्रू है इन वैल्यूज़ के लिए कि नहीं। फर्ज किया कि आप n की वैल्यूज़ 1 के लिए चेक करते हैं, n की वैल्यू 2 के लिए चेक करते हैं, 3 अप टू so on। अब बारी बारी सारी वैल्यूज़ के लिए अगर आप चेक करना स्टार्ट कर दें, 100 वैल्यूज़ हों, 1000, तो मुश्किल है ना। तो उसके लिए हम मैथमेटिकल इंडक्शन लगाएंगे कि लेफ्ट और राइट साइड किसी भी सीरीज और उसका सम वो आपस में बराबर हैं या नहीं है, तो उसके लिए हम मैथमेटिकल इंडक्शन लगाएंगे। मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है, 2-3 स्टेप्स हैं जिनके तहत आप प्रूव करते हैं किसी भी स्टेटमेंट को कि ये ट्रू है इन वैल्यूज के लिए या नहीं। तो पहला है कि पहला जो स्टेप है वो ये है कि जो भी सीरीज आपको दी होगी या जो भी स्टेटमेंट आपको दी होगी, आप n = 1 के लिए पहले चेक करेंगे कि वो ट्रू है या नहीं। लेफ्ट साइड पे भी n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, राइट साइड पे भी n की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर उनकी वैल्यू सेम हुई तो पहली कंडीशन ट्रू है। अब फिर दूसरी कंडीशन के लिए देखेंगे या दूसरा स्टेप आप चेक करेंगे, उसमें ये होगा कि आप n = k के लिए आप उसको ट्रू मानेंगे कि फर्स्ट क्या n = 100 के लिए ये ठीक है, ठीक है, कि उसकी लेफ्ट और राइट साइड की दोनों की वैल्यू सेम आती हैं फॉर n = k के। तो वी हैव टू प्रूव दैट कि n = k + 1 के लिए भी वो ट्रू है या नहीं, यानी n101 के लिए भी वो है या नहीं है। तो ये 3 स्टेप, तीसरा स्टेप आप लेंगे कि n = k + 1, ये आपने खुद से लेना है कि ये ट्रू है। तो n = k + 1 के लिए ट्रू होगा या अगर ये ट्रू हो गया तो फिर n की जितनी वैल्यूज होंगी वो सारी की सारी वैल्यूज पे वो ट्रू होगा। फर्स्ट किया कि एक हम एग्जांपल लेके स्टेप सारे में क्लियर करता हूं ना, तो इजीली आप समझ जाएंगे। ये एग्जांपल है, एक सीरीज दी है 1 + 5 + 9 + up to so on, उसकी n टर्म दी हुई है, सीरीज आपने पढ़ी है -3 इक्वल टू इसका सम दिया हुआ है n × 2n - 1, ये दिया। तो मैथमेटिकल इंडक्शन के तहत आपने प्रूव करना है कि ये n फॉर ऑल वैल्यूज, पॉजिटिव वैल्यूज के लिए ये ट्रू है। तो पहला स्टेप क्या था, स्टेप 1 आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट n = 1 इसमें। जब n की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये nth टर्म है इसकी, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड, थर्ड अप टू सो ऑन, ये nth टर्म है। जब n की वैल्यू आप 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, बेशक आप यहां सब्स्टिट्यूट करें, या n की वैल्यू जब किसी भी सीक्वेंस या सीरीज में n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो पहली टर्म आती है। तो पहली टर्म क्या है 1, और राइट साइड पे है n × 2n - 1, तो आप 1 × 2 1 - 1, ये देखें 1 = 1, 2 - 1 1 = 1, which is true। लेफ्ट राइट साइड सेम है, which is true। अब दूसरा स्टेप क्या था कि हमने लेना है कि n = k के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। यहां लिखेंगे आप द स्टेटमेंट। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, ये जो स्टेटमेंट आपको दी हुई है आप कहेंगे कि ये ट्रू है फॉर k = n = k के लिए, स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = k। तो जहां जहां n है वहां आप क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, k सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो लिखें 1 + 5 + 9 + up to so on 4k - 3 इक्वल टू k × 2k - 1, इसको आप 1 करें। इसको लेके आपने आगे जो तीसरा स्टेप प्रूव करना है वो ये है, स्टेप 3। we have to prove that statement is true for n = k + 1। n = k + 1 के लिए हमने ट्रू प्रूव करना है। तो वो किस तरह, यहां पे आपने 1 पुट किया तो 1 आया, लेफ्ट साइड पे भी 1 आया। आपने k सब्स्टिट्यूट किया तो इधर k सब्स्टिट्यूट किया, इधर k सब्स्टिट्यूट किया, वो वैल्यूज
के की जगह चाहे 100 पुट करें तो वो दोनों वैल्यूज सेम आई लेफ्ट और राइट साइड पे, हमने ये खुद लिए कि ये सेम आती है। अब 101 भी लें तो वो क्या आनी चाहिए, सेम ही आनी चाहिए। तो 101 का मतलब ये है कि n इज इक्वल टू k प्लस 1, जब इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो क्या होना चाहिए, k प्लस 1 2 इंटू k प्लस 1 और माइनस 1, ऐसे होना चाहिए। जहां n है वहां क्या होना चाहिए, k प्लस। अगर ये आ गया तो इसका मतलब ये होगा कि n की जो मर्जी आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, लेफ्ट और राइट साइड की वैल्यू सेम आएगी सीरीज में। तो ये प्रूव करने के लिए ये जो लेफ्ट साइड में यहाँ n है ना, यहाँ k प्लस 1 अगर पुट करें 4k प्लस 1 माइनस 3, तो k प्लस 1 को अगर सॉल्व करें 4k प्लस 4 माइनस 3 तो क्या आता है 4k प्लस 1। अगर लेफ्ट साइड पे यहाँ आता है k प्लस 1 तो क्या वैल्यू बनती है 4k प्लस 1, यही वैल्यू बनती है। यानी इससे अगली जो टर्म आएगी वो ये आएगी, यहाँ अगर सारी सब्स्टिट्यूट करें तो वो आती है 4k प्लस 1। तो आप यहाँ लिखेंगे एडिंग 4k प्लस 1 इन इस क्वेश्चन नंबर 1 में प्रूव करें, क्योंकि इससे अगली जो टर्म आएगी वो ये बनेगी जो मैंने आपको पूछा कि यहाँ बता दिया कैसे बने। वो ऐड करेंगे इसमें लेफ्ट और राइट साइड ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स। जब ऐड करेंगे तो ये क्या होगा 1 प्लस 5 प्लस 9 प्लस अप टू सो ऑन 4k माइनस 3 प्लस 4k प्लस 1 इक्वल टू, अब राइट साइड पे इसमें सब्स्टिट्यूट करें k इंटू 2k माइनस 1 प्लस ये क्या आएगा 4k प्लस 1। अब इसको सॉल्व करें, ये चीज बननी चाहिए। इसको सॉल्व करके अगर ये बन गया तो इसका मतलब है k प्लस 1 के लिए भी वो क्या है, ट्रू है। तो इसकी ये राइट साइड से सॉल्व करें इक्वल टू, लेफ्ट साइड सेम ही होगी k 2, तो ये क्या आएगा 2k स्क्वायर माइनस k प्लस 4k प्लस 1, तो ये क्या बन जाएगा 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1। अगर इसके फैक्टर आप बना सकते हैं ना, क्या फैक्टर आएंगे 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस k प्लस 1, यहाँ से आप 2k कॉमन लें, बाकी क्या बचता है k प्लस 1 प्लस 1 कॉमन लें, बाकी क्या बचेगा k प्लस 1। तो k प्लस 1 दोनों में कॉमन, बाकी क्या बचेगा 2k प्लस 1। क्या आएगा k प्लस 1 इंटू, हमने ये चीज बनानी है 2 इंटू k प्लस 1 माइनस 1 है, इसको मैं लिखूं 2 इंटू k प्लस 2 माइनस 1, दोबारा यही बनेगा 2 माइनस 1, तो ये क्या आएगा k प्लस 1 इंटू 2 कॉमन ले लें k प्लस 1 माइनस 1, तो ये सारे का सारा यही बनता है। जहां n है वहां अब क्या आ गया k प्लस 1। तो आपने लिया था स्टेटमेंट कि ये ट्रू है n इज इक्वल टू k के लिए, इसी को लेके आपने प्रूव कर दिया कि k प्लस 1 यानी उससे जस्ट अगली वैल्यू भी ट्रू है। अगर 100 आपने ट्रू लिया है कि ये 100 ट्रू है तो 100 प्लस 1 भी क्या है ट्रू है। तो सिमिलरली आप कोई भी वैल्यू लेके उससे अगली आप प्रूव कर सकते हैं कि ये भी ट्रू है उसके लिए। तो तीनों स्टेप अगर सेटिस्फाई होते हैं तो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू के लिए ये ट्रू है।